नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। हम बात करते हैं आज सनातन आचार संहिता भाग 3 की, कि हमारा सनातन हमको जीवन में के विभिन्न आयामों में कैसे कर्म करें ये सिखाता है। आज हम बात करना चाहते हैं शयन के ऊपर, कि हमारा शयन कैसा होना चाहिए, क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं होती है तो उसके कारण मनोवैज्ञानिक रोग होते हैं, शारीरिक रोग होते हैं, बहुत व्याधियाँ हो जाती हैं और मनुष्य कभी कभी बहुत आत्महत्या से कदम उठाता है। नींद बहुत आवश्यक होती है। उसके विषय में हमारा सनातन क्या कहता है और आज का विज्ञान, उसके विषय में बात करते हैं। विष्णु पुराण के 3रे अध्याय में 11वें पर्व का 113वां श्लोक, वामन पुराण के 14वें अध्याय का 51वां श्लोक, विष्णु स्मृति में 70, लघु व्यास संहिता अध्याय 2 का 88, पद्म पुराण सृष्टि पर्व के 51वें अध्याय में 125वां 26वां श्लोक, महाभारत अनुपर्व के 104 में 48वां श्लोक। ये क्या कहते हैं? शयन कैसे करें, नींद अच्छी कैसे आए। यदि आप ये नियम पालन करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। सदा पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है तथा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ये हमारे वहाँ इतने पुराणों में लोगों ने समझाई, तो धर्म की तरीके से बताया, शोध की थी, जोड़ दिया ताकि मनुष्य पालन करे। और इसको आज विज्ञान समझा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ में, नॉर्थ साउथ पोल। ये माना गया है कि अर्थ जब रोटेशन करती है तो मैग्नेटिक पोल पैदा होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, है ना, नॉर्थ और साउथ। एक बड़ी सी मैग्नेट पड़ी है इमेजिनरी, जो कि नॉर्थ और साउथ है। मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर यानी दक्षिण की ओर है, और दक्षिण उत्तर की ओर है, क्योंकि अपोजिट पोल्स मैग्नेट में एक दूसरे को खींचते हैं। और उसके हिसाब से साइंस कहती है, जो हमारे वहाँ आज से हज़ारों साल पहले कह दिया गया। अगर आप इस तरह से सोते हैं, दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर सर करके सोते हैं, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको रोग भी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपके या तो आपके परपेंडिकुलर हो या आपके पैरेलल हो। मतलब अगर आप दक्षिण की ओर सर कर, तो दक्षिण से ध्रुव की ओर, क्योंकि जो दक्षिण की ओर सर करेंगे यानी उस तरफ धरती का उत्तर है, तो उत्तर से जो तरंगें चलती हैं वो बराबर पैर से सर की ओर आएंगी, और पैरेलल रखेंगे तो बीच से वो काट के चली जाएंगी। ये बहुत अच्छा समझाया गया है। देखिए दूसरा श्लोक क्या कहता है, जो कि भगवंत भास्कर में आचार मयूख ये कहता है कि पूर्व की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है, और पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है, उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु हो जाती है, अर्थात आयु क्षीण हो जाती है। तीसरा श्लोक, जो कि लघु व्यास संहिता से अध्याय 2 का 88, 89, 88, 89 श्लोक है, वो क्या कहता है? अधोमुख होकर, नग्न होकर, दूसरे की शैया पर, टूटी हुई खाट पर तथा जनशून घर में नहीं सोना चाहिए। चौथा श्लोक विष्णु पुराण से है, चरक में 3रे अध्याय के 11वें पद से 112 श्लोक, चरक संहिता के सूत्र 8 से 19वां श्लोक क्या कहता है कि जो विशाल ना हो यानी छोटी हो, टूटी हो, ऊंची नीची हो, मैली हो अथवा जीव हो, जिस पर कुछ ना बिछा हुआ हो, उस शैया पर नहीं सोना चाहिए। यानी खाट में पैर आपके बराबर फैलने चाहिए, छोटी खाट नहीं होनी चाहिए, टूटी। फिर महाभारत के अनुपर्व में 104 में 49 श्लोक, और विष्णु स्मृति में 70वां, कूर्म पुराण के 19वें अध्याय में 29वां श्लोक कहता है, क्या कहता है इसका जिस्ट, कि टूटी खाट पर नहीं सोना चाहिए। जो खाट टूटी हुई हो उस पर नहीं सोना चाहिए। और कूर्म पुराण का उत्तरार्ध का जो 19वां अध्याय, उसमें 29वां श्लोक क्या कहता है कि बांस या पलाश की लकड़ी पर कभी नहीं सोना चाहिए। बांस या पलाश की लकड़ी, क्योंकि बांस तो अंतिम समय में इस्तेमाल करते हैं शायद इसलिए, और बांस के अंदर अभी शोध हुई है
जैसे हमारे में बोला जाता है बांस जलाते नहीं है, क्यों? क्योंकि बांस के अंदर कुछ फास्फोरस या कुछ हैवी कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं कि उसको अगर जलाते हैं तो उसके धुएं के साथ वो इन्वायरमेंट में फैल करके इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, इसलिए कभी बांस में जल, ये अभी मालूम पड़ा है और ये बात हमारे वहाँ हज़ारों साल पहले बता दी गई। 7वां श्लोक क्या कहता है? जो सुश्रुत संहिता का चिकित्सा भाग है, चिकित्सा सुश्रुत संहिता जो कि हमारे वहाँ सर्जरी के जनक थे और जिनकी स्टैचू ऑस्ट्रेलिया के जो उनका देश का जो प्रमुख चिकित्सा संस्थान है उसके बाहर लगी हुई है। सुश्रुत, वो क्या कहते हैं कि 24वें अध्याय में 98 यानी 98वें श्लोक में क्या कहते हैं कि कभी भी सिर को नीचा करके नहीं सोना चाहिए, गर्दन आपकी ऐसे लटकी नहीं होनी चाहिए। और 8वां जो महाभारत अनुपर्व का 104 का 67वां श्लोक, वो क्या कहता है कि जूठे मुंह कभी नहीं सोना चाहिए, यानी कुल्ला करके दातून करके सो। और महाभारत अनुपर्व का 104-67, मनुस्मृति का 4 अध्याय 75, विष्णु स्मृति का 70, गौतम धर्मसूत्र का पहले अध्याय के 90 पर का 60वां, नारद पुराण का 26 का 34वां, विष्णु पुराण का 3:12 का 19, वामन पुराण का 14 का 47 और स्कंद पुराण में 41वें अध्याय में 157 श्लोक क्या बोलता है? वो ये बोलता है, इसका जिस्ट है कि कभी नग्न होकर नहीं सोना चाहिए, कभी नग्न होकर नहीं सोना चाहिए। अच्छा आगे देखिए, 10वां श्लोक कहता है जो मनुस्मृति, कूर्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु स्मृति और पद्म कूर्म पुराण और पद्म पुराण में 2 बार कहा गया है, वो क्या कहता है? श्लोक का अर्थ है कि सूने घर में अकेले नहीं सोना चाहिए और देव मंदिर और शमशान में भी नहीं सोना चाहिए। 11वां श्लोक क्या कहता है? जो पद्म पुराण से षष्ठी पर्व के 51 का 124वां श्लोक है कि अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। विष्णु स्मृति का मनुस्मृति, अग्नि स्मृति, महाभारत अनुपर्व, विष्णु स्मृति, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इन सब में क्या कहा गया है? जिसका अर्थ है कि भीगे पैर नहीं सोना चाहिए, यानी पैर अगर आपके गीले हैं तो सोए नहीं, उनको बराबर पोंछ लें और सूखे पैर के सोने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। 13वां श्लोक क्या कहता है? जो कि मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, महाभारत से है, वो क्या कहता है? पद्म पुराण से है, स्कंद पुराण से है। वो 13वां श्लोक बोलता है कि निद्रा के समय मुख से तांबूल, शैया से स्त्री, ललाट से तिलक और सिर से पुष्प हटा देना चाहिए। ये तो आप जानते फंस जाए गले में। 14वां श्लोक क्या कहता है? जो कि विष्णु धर्मोत्तर से है, वो क्या कहता है कि रात्रि में पगड़ी बांधकर कभी नहीं सोना चाहिए। हमारे महाभारत अनुपर्व 243 का 6, नारद पुराण 26वें का 27, सुश्रुत संहिता में 4 का 39 और शुक्र नीति में 3 का 115 श्लोक कहता है दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद नहीं लेनी चाहिए। रात के प्रथम और चतुर्थ पहर को छोड़कर दूसरे और तीसरे पहर में सोना उत्तम होता है। लेकिन सुश्रुत संहिता में इसके एक और बात कही गई है कि सभी ऋतुओं में दिन में सोना निषिद्ध है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना निषिद्ध नहीं है। गर्मी में आप सो सकते हैं क्योंकि बाहर धूप बहुत होती है। इसके अतिरिक्त बालक, वृद्ध स्त्री, सेवन से क्रश, छत रोगी, क्षीण, मद्यप, यान वाहन यात्रा अथवा परिश्रम करते थके हुए, भोजन ना करने वाले, मेद, श्वेत, कफ रस से क्षीण हुए और अजीर्ण रोगी मुहूर्त भर यानी 48 मिनट के लिए दिन में सो सकते हैं। 48 मिनट दिन में सो सकते हैं। जिन्होंने रात्रि में जागरण किया है और वे रात्रि जागरण के आधे समय तक जगे हैं, रात्रि जागरण किया है तो रात्रि जागरण के आधे समय तक दिन में सो सकते हैं। रात में अगर 8 घंटे जगे आप, 6 घंटा जगे, दिन में 3 घंटे आप सो सकते हैं। ये हमारा बताया गया है। और 18वां श्लोक क्या कहता है कि ये विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय का 11वें पर्व का 102 श्लोक क्या कहता है? जो मनुष्य रुग्णावस्था को छोड़कर सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सोता है वो प्रायश्चित का भागी होता है।
और 19वां श्लोक महाभारत के अनुपर्व 104 से 138 है। वो कहता है, दिन में सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है, प्रातःकाल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। 20वां श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र, देवी भागवत, व्यास स्मृति, लघु व्यास स्मृति, मनु स्मृति, विष्णु पुराण, इन सब से लिया गया है और इसका अर्थ है स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 21वां श्लोक कहता है, जो विष्णु स्मृति से है, याज्ञवल्क्य स्मृति से है, स्कंद पुराण से है और गरुड़ पुराण से है, ब्रह्म धर्माचरण से है, वो क्या कहता है, आचार संहिता से है, वो कहता है 21वां श्लोक, किसी सोए हुए मनुष्य को नहीं जगाना चाहिए। कोई मनुष्य अगर सो रहा है तो उसको जगाना नहीं चाहिए। और 22वां श्लोक जो अंतिम है आज का, कि चाणक्य नीति कहती है, चाणक्य नीति क्या कहती है कि विद्यार्थी, नौकर, पथिक, भूख से पीड़ित, भयभीत, भंडारी और द्वारपाल यदि ये सोए हुए हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। ये चाणक्य नीति है। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे प्रश्न पूछें, अच्छा लगेगा। सनातन के सैनिक बने, प्रचारक बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्त्र ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।